बेटा कहता है सठिया गए हो, मालूम नहीं है लाइट अगर बाप ने दोबारा पूछ लिया, कहा बूढ़ा जहां बैठा वही खामोश रहा, दोबारा डिस्टर्ब मत करना वरना मेरा मूड खराब हो जाएगा। अगर वो औरत बेटी की शक्ल में है तो उस बेटी को 10 साल तक बाप पालता है, उसकी परवरिश करता है, लेकिन वही बच्ची जब मुकम्मल 10 साल की हो जाती थी तो बाप लाइल्मी की बुनियाद पर, बेदीनी की बुनियाद पर अपनी उस 10 साला जिंदा जावेद बच्ची को जिंदा कब्र में दफन कर देता था। और अगर वही बच्ची कोई इत्तेफाक से बच गई, शादी हो गई, अगर इत्तेफाक से उसका शौहर इंतकाल कर गया तो उस बेवा के साथ ऐसे ऐसे घिनौने खेल किया जाते थे कि उन बेवाओं के रहने सहने, मस्कन और ठिकाने, आराम गाह को लोग अपने से अलग कर दिया करते थे, उनका बर्तन भी अलग कर दिया करते थे। बच्चियों और बेवाओं को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं रहता था। और वो औरतें जिनके शौहर जिंदा तो रहते थे लेकिन कहीं कमाने नहीं जाते थे, वो औरतें अपने शौहरों की जुल्म बर्बरियत को बर्दाश्त करती थी, फिर भी लोगों के यहाँ मेहनत और मजदूरी करके जो पैसा पाती थी अपने शौहरों को दे देती थी। वो शौहर उन बीवियों की कमाइयों को भी खाते थे। उन बीवियों से अगर कोई गलती हो जाती थी, कोई काम गलत हो जाता था, उनके नाक और कान भी काट लिया करते थे। ला ऐसे ऐसे गलत रसूम और ऐसे ऐसे गलत काम इस्लाम से पहले, हुजूर की आमद से पहले अंजाम दिए जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो वो बेवा औरतें जिनको समाज में मनहूस समझा जाता था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जवानी 25 साल की, एक बेवा 40 साल की, हुजूर सज्जद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में जमाने को दिखा दिया। वो बेवा जो मेरे आमद से पहले, मेरे आने से पहले मनहूस समझी जाती थी, दुनिया वालों के बोले मेरे आका खूबसूरत 25 साल की जवानी में एक बेवा औरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा करके बेवाओं के मुकाम को बुलंद। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो औरतें जिनके बाप, जिनके शौहर के मर जाने के बाद उनका बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक करने लगता था जैसा सलूक आज के दौर में एक मालिक अपनी नौकरानी के साथ करता है। वो माँ है, बाप के इंतकाल के बाद अब बच्चा अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक कर रहा है जैसा सलूक एक मालिक अपने नौकरानी के साथ करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, इन माओं पर जुल्म ना करो, इन माओं को सताओ नहीं, इन माओं की कदर करो, इसलिए कि जो ईमान ले आया है, जो मोमिन है, दुनिया में आने के बाद अगर किसी चीज की ख्वाहिश रखता है तो जन्नत, बेशक सुभान अल्लाह। अगर किसी चीज की तलब करता है, अगर किसी चीज की चाहत रखता है तो जन्नत की। मेरे आका उन बेवा औरतों, उन मजलूम औरतों के मकाम को बुलंद किया। मेरे आका फरमाते हैं, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। बेशक, वाह वाह, बहुत खूब। जालिमों, माँ को सताओ नहीं, माँ पर जुल्म व ज़्यादती न करो।
तो माँ के कदमों के नीचे। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब मुफ्ती साहब बहुत खूब वाह वाह वाह। अब बेवाओं मजलूम औरतों के मकामों मर्तबे को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद फरमा दिया। वो बच्चियां जो 10 साल की जिंदा दरगोर की जा रही थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों इन बच्चियों को जिंदा दरगोर न करो, ये बच्चियां तुम्हारे लिए तरफ से सहमत नहीं है, बल्कि माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुन करके बच्चियों की हिफाजत करने लगे, बच्चियों की तरबियत करने लगे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमी के जरिया आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपने अहकाम और अपनी वही को नाजिल फरमाया, तो ऐ मेरे अजीजों, माओं पर, बच्चियों पर, बेवाओं पर जुल्म ज़्यादती हो रही थी। उन तमाम जुल्म ज़्यादती को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर फरमा दिया। ए मेरे अजीज़ों, जब लोगों के हालात, आदतों, अतवार की बात आई, उस ज़माने में शराब कसरत से लोग इस्तेमाल कर रहे थे। बदकारी, गुनहकारी, गीबत, चुगलखोरी, तरह तरह के बड़े बड़े जराइम, बड़े बड़े गुनाह लोग फख्र के साथ कर रहे थे। उस वक्त इन चीज़ों को गुनाह और ऐब भी नहीं समझा जाता था। वो इसलिए किया करते थे कि उनके पास इल्म नहीं था, उनके पास ज्ञान नहीं था, उनके पास तालीम नहीं थी, उनके पास शिक्षा नहीं था। इसलिए पूरे कुरान में 30 पारों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर सबसे पहले किसी सूरह मुबारका को नाजिल फरमाया है तो वो सूरह मुबारका है जिस सूरह मुबारका को खुतबे मसनूना के बाद मैंने अपना उन्वाने सुखन बनाया है। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। ये मेरे अज़ीज़ों, आज अगर लोगों से पूछा जाए, आप ये बताएं आपके घर का माहौल क्या है, आपकी तबीयत कैसी है, आपका कारोबार कैसा है, हम में से हर फर्द खड़े होकर के अपनी शिकायत करेगा, रोना रोएगा। बच्चे कमा रहे हैं, बरकतें नहीं हो रही है, मैं खुद मेहनत और मुशक्कत कर रहा हूँ, पैसे खूब मिलते हैं, बरकत का पता नहीं चल रहा है, हम कई जगहों से इलाज करा रहे हैं, सुकून कहीं नहीं मिल रहा है। सुकून के तलबगारों, रिस्क में बरकत के तलबगारों, अगर तुम्हें सुकून चाहिए, इत्मीनान कल्ब चाहिए, तसल्ली कल्ब चाहिए, सुरूर कल्ब चाहिए, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास ना जाओ, किसी प्रोफेसर के पास ना जाओ, किसी इंजीनियर के पास ना जाओ, आ जाओ अपने गांव के उलमा के पास, आ जाओ अपने गांव के अइम्मा के पास, आ जाओ अपने बच्चों के, उन बच्चों के पास जिनके सीनों में कुरान के 30 पारे महफूज है। आप उनसे पूछ लो, दवा कर रहे हैं, सुकून नहीं मिल रहा है, हम रोजाना कमाई कर रहे हैं, पैसे में बरकत का पता नहीं चल रहा है, इत्मीनान कल्ब हासिल नहीं है। हाफ़िज़ कुरान पुकार करके कहेगा, इमाम मस्जिद पुकार करके कहेंगे, वो तालिबान उलूम नबविया जिनके मुक़द्दस सीने में कुरान के 30 पारे महफूज है, अगर उनसे पूछोगे, ऐ अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले, अल्लाह के कलाम को याद करने वाले, जरा बता दो सुकून मुझे कहाँ मिलेगा? मस्जिद के अइम्मा बयान करेंगे, हुफ़ाज़े किराम बयान करेंगे, उलमाए किराम बयान करेंगे। ऐ दुनियादारों, अगर तुम्हें सुकून चाहिए, इत्मीनान कल्ब चाहिए, सुरूर कल्ब चाहिए, कुरान पढ़ो। रब फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज़ कुरान कहेगा, रब फरमाता, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों को राहत, इत्मीनान, सुकून, सुरूर अगर मिलता है तो अल्लाह को याद करने से।
हम और आप अगर दुकानदार हैं, हम और आप अगर ताजिर हैं, हम और आप अगर कारोबारी हैं, हर एक का हिसाब किताब रखते हैं, हर एक को याद रखते हैं। लेकिन हमारे और आपके अंदर अगर कोई चीज याद करने की नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र है, उसी से हम गाफिल हैं। ए मेरे अजीजों, शायर ने कहा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। वाह वाह वाह। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के 30 पारों में से सबसे पहले सूरह इक़रा को अपने हबीबे मुकर्रम पे नाज़िल फरमा करके ये बयान फरमा रहा है, ए महबूब, आज इसको शराब की ने लत लग चुकी है, आज जो बदकारी बदबेहयाई बदखोरी की ने लग चुकी है, ये किसी और वजह से नहीं है। इसकी वजह यही है कि इनके पास इल्म नहीं है, शिक्षा नहीं है, ज्ञान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलाद नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ लो, जब पढ़ लोगे तो जिस माँ के शिकम से जन्म लेते हो, जिस बाप की मेहनतों मुशक्कत से कमाई हुई रोजी, जिस बाप की मेहनतों मुशक्कत से हासिल किए हुए रिस्क को तुम खाते हो, कुरान की तालीम हासिल करने के बाद, अल्लाह के मुकद्दस कलाम को पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ आए या ना आए, कुरान अगर पढ़ लोगे तो माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए यह भी जान जाओगे। कुरान पढ़ो। आज अगर पूछा जाए है लोगों, बताओ तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रही हैं? हर ज़ईफ़ुल उम्र कमजोर, हर बूढ़े माँ बाप ये शिकायत करेंगे, हजरत बच्चे की जब से शादी कर दिया हूं, बच्चा लाउबाली हो चुका है, बात नहीं मानता है, ना फरमानी करता है। पूछ लिया जाए बच्चा आलिम है? नहीं हजरत, बच्चा आलिम नहीं है। बचपन में बहुत तमाशा करते थे, तो जब तक घर पे रहे भैंस और बकरी चरवाए, जब 12-14 साल के हो गए, किसी स्कूल से हमने कुछ रुपया पैसा दे करके हाई स्कूल की मार्कशीट तैयार करवा ली, फट से पासपोर्ट बनवाया, वीजा मंगवाया, बाहर भेज दिया। मेरे अजीजों, वो बच्चा जो कुरान ना पढ़ा, उसे अपने माँ बाप के साथ किस सलूक से पेश आना चाहिए इस चीज का भी पता नहीं चलेगा। माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, दुनिया की कोई आम किताब नहीं, दुनिया की किसी प्रोफेसर, किसी लेक्चरर, किसी इंजीनियर की किताब नहीं। अगर माँ बाप के साथ सलूक करने का तरीका, माँ बाप के साथ अखलाक पेश करने का तरीका हमें और आपको कोई किताब देगी, वो किताब वो मुकद्दस किताब है जिस किताब के बारे में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें जर्रा बराबर कोई शक और शुबहा नहीं है। जब उस किताब को पढ़ेंगे, उलमा से पढ़ेंगे, सुनेंगे, हुफ्फाज से तिलावत करवाएंगे, सुनेंगे, तो रब फरमाता है, माँ बाप के साथ बात करने वालों, माँ बाप के साथ सलूक करने का अगर तरीका पूछते तो सुनो, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हमेशा हुस्ने सलूक से पेश आया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने माओ के साथ अच्छा सलूक करने का तरीका हमें और आपको कौन किताब बता रही है? हमें और आपको वही किताब बता रही है जिस किताब के बारे में रब फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही इस मुकद्दस किताब को नाजिल करने वाले हैं और हम ही उसके निगहबान और मुहाफिज, हिफाजत करने वाले हैं। अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं, माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, बच्चा जब तक बचपने के आलम में होता है, माँ बाप से अगर किसी बात को पूछे
बेटे ने कहा अब्बू ये क्या है? बाप कहता है बेटा कौवा है। बेटे ने कहा अब्बू ये क्या है? बाप ने कहा बेटा लाइट है। बेटा बचपन में जब कोई बाप से सवाल करता जाता है तो बाप की रूह खुश हो जाती है कि मेरा बेटा बोल रहा है, मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है। लेकिन वही बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, अगर बेटे से पूछ ले बेटा, वो बेटा जो जवान है, वो बेटा जो शादीशुदा है, उसी बेटे से अगर पूछ ले बेटा ये क्या है, बेटा कहता है सठिया गए हो, मालूम नहीं है लाइट है। अगर बाप ने दोबारा पूछ लिया, कहा बूढ़ा जहां बैठा वही खामोश रहा, दोबारा डिस्टर्ब मत करना वरना मेरा मूड खराब हो जाएगा। ए अजीजो, अगर माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना है, कुरान पढ़ो। रब फरमाता है ला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा। बहुत माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, नादान झिड़कने की बात अलग है, डांटने की बात अलग है, जज्र करने की बात अलग है। रब्बे कदीर फरमाता है ला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़को। बेशक वाह वाह वाह। डांटने डपटने जज्र करने की बात बहुत दूर है, उन्हें उफ तक मत कहो। जैसे हमारा और आपका कोई सामान खराब हो गया, मोबाइल की डिस्प्ले लगवा करके जनाब आ रहे थे, रास्ते में इमाम साहब से मुसाफा कर रहे थे, मोबाइल गिरा, फूट गया स्क्रीन। उफ अभी बनवा के लाए, मैं अभी लोग बयान करते हैं। मेरे अजीजों, उफ कहने से भी रब्बे कदीर ने कुरान मुकद्दस के अंदर माँ बाप के ताल्लुक से मना फरमा दिया है। तो माँ बाप के अदब व एहतराम, उनके साथ किस सलूक किस बर्ताव से हमें और आपको पेश आना है, ये हमें और आपको अगर पता चलता है, इस बात का हमें और आपको इल्म और अंदाजा अगर होता है तो अल्लाह के मुकद्दस कलाम से। इसलिए मेरी आप हजरात से गुजारिश है, पढ़ो। जब पढ़ोगे तो तुम्हें हर तरह की खराबी, बेहयाई और बुराई का अंदाजा हो जाएगा। तुम हर तरह की बेहयाई और बुराई से बचोगे। ए मेरे आजीजों, दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा इंजीनियर, कोई ऐसा प्रोफेसर, कोई ऐसा लेक्चरर नहीं है जो कोई ऐसा टैबलेट बना दिया हो, जो कोई ऐसी दवा बना दिया हो, अगर उसे खा लिया जाए तो गुनाहों से बच जाया जाए, बेहयाई से बच जाया जाए, बुराई से बच जाया जाए। लेकिन अगर अपने बच्चों को कुरान की तमाम सूरह मुबारका में से पहली सूरह मुबारका जो हुजूर पर सबसे पहले नाज़िल हुई, सूरह इक़रा, अगर इसी सूरह मुबारका पे अमल करके अपने बच्चे को पढ़ा देते हो तो आपका बच्चा बता देगा। एक अमल अगर तुम उसे अपना लोगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से तुम्हें हर तरह की बेहयाई और बुरी बात से रोक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। आप लोग खाना खा चुके हैं ना, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह। आपका बेटा कहेगा दादा कुरान में हमने पढ़ा है, कुरान में रब फरमाता है इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज एक ऐसी चीज है जो हर बेहयाई और बुरी बात से रोकती है, मना करती है। जब कुरान पढ़ोगे तब पता चलेगा। और आज जमाना तरक्की कर चुका है, लोग तरक्की कर चुके हैं। हम इन लोगों को तरक्की आप तो नहीं कहते, इसलिए कि हमने फेसबुक पर देखा है एक नादान तमाम किताबों के ऊपर एक प्याला रखा था। ए मेरे आजीजों, लोग खूब कमेंट किए, खूब वाहवाही दिए, लेकिन हमने उससे कहा या तो आप ज्यादा होशियार हैं या आपसे पहले जो गुजर गए वो ज्यादा होशियार हैं। इसलिए कि मैंने अपने असलाफ को देखा है कि सारी चीज
कोई चीज नहीं रही। वाह 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 वाह। लोग कहाँ तरक्की कर चुके हैं जनाब, कोई तरक्की नहीं कर चुका। जब हमारे औलाद की गांव की मस्जिदें मिट्टी की थी, जब मस्जिदें कच्ची थी, घर घर में नमाजी पाए जाते थे, वो भी कच्चे नहीं बल्कि पक्के पाए। आज गांव गांव गली गली मोहल्ला मोहल्ला कच्ची मस्जिद नहीं पक्की पाई जाती है, और नमाजी पक्के नहीं कच्चे पाए जाते हैं, इसलिए मारे जाते हो। शायर ने हमारी और आपकी हालात और कवायद को देख करके कहा, आज भी हो जो बराहिम साईमा पैदा, आज भी हो जो बराहिम साईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज इंसान पढ़ चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, हर एक को सुनता है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा है किसके दामन के नीचे चले, किसके दामन से वाबस्ता हो, किसके दामन को पकड़ें। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप पढ़ो, पढ़ने की कोई हद नहीं, हदीस नहीं है, किसी कायल का कौल है, कायल कहता है उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र तक, जब तक तुम कब्र में न चले जाओ तब तक पढ़ो। जब पढ़ोगे तो सोशल मीडिया के जमाने में इसके जरिए तुम्हें किसी आइडियल को तलाश करने की जरूरत नहीं है, किसी रहबर और रहनुमा की जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ोगे, अपने आलिम हजरत अल्लामा सईमुद्दीन साहब से पूछोगे, अपने इलाके के उलमा से पूछोगे, हम किसके दामन को पकड़ करके चलें, हम किसको अपना आइडियल बना करके चलें, हम किसको अपना रहबर बना करके चलें, हम किसको अपना रहनुमा बना करके चलें। जब आप इन उलमा से पूछोगे, उलमा कहेंगे कुरान 1400 साल पहले आ चुका है, इस चीज की वजाहत कर दी है, किसके लिए, किसका तरीका तुम्हें अपनाना है, किसके रास्ते पर चलना है। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए, कुरान पढ़ो। रब फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सीरत मुस्तफा को पढ़ो, ज़ियाउन नबी को पढ़ो, कहोगे आंख अता कीजिए, उनको जिया दीजिए, आंख अता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए। अच्छा 12 रबीउन नूर का मौका आएगा, आशिक़ रसूल कहेगा या रसूल अल्लाह जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें कैसा रहबर, कैसा रहनुमा, कैसा चाल चलन रहन सहन इख्तियार करने वाला चाहिए, कुरान के जरिए तुम्हें मिल जाएगा। अल्लामा सहीमुद्दीन साहब ने बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत की है। अल्लाह इनकी मेहनत और आप सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। आज इत्तेहाद की बात करने के लिए खुसूसियत के साथ मिंबरे रसूल को सजाया गया है। कुरान पढ़ो, जब कुरान पढ़े होते, हर फर्द हमारा पढ़ा लिखा होता तो आज हमें इत्तेहाद की जरूरत ना पड़ती, बल्कि हम और आप अगर गुफ्तगू करते तो तिजारत पर करते, हमारा गुफ्तगू करते तो सूद पे करते, हमारा अगर तबसरा करते, गुफ्तगू करते, बदकारी पर करते, शराबनोशी पर करते, माँ की नाफरमानी पर करते। लेकिन हमें और आपको इत्तेहाद मिल्लत के नाम से प्रोग्राम मुनाकिद करने के लिए मुनाकिद करने की जरूरत पड़ी है। क्यों? अक्सर अफराद हमारे और आपके दरमियान पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर ये पढ़े लिखे होते तो रब फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी को मजबूती से थाम लो। आज हमारे और आपके अंदर जो भी खराबियां हैं,
इसकी पहली वजह यही है कि हमने और आपने तरीक़े मुस्तफ़ा को अपनाना छोड़ दिया है। शायर ने कहा तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। मेरी गुजारिश है आप हजरात से पढ़िए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को पढ़ाइए। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में आगे अपने बच्चों से हुस्ने अखलाक का आप जो मंसूबा बना करके रखे हैं कि बच्चे बड़े होकर के बुढ़ापा में सहारा बनेंगे, इस मंसूबे को आप अपने दिल से निकाल दीजिए। इसलिए कि जो बच्चा कुरान ना पढ़े ना वो माँ बाप के साथ उसने सलूक कर सकता है और ना माँ बाप के साथ अदब व एहतराम से गुफ्तगू कर सकता है। अगर तुम चाहते हो कि आने वाली नस्लें तुम्हारी फरमाबरदारी करें, तुम्हारी बातें माने, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि कुरान की तमाम सूरतों में से पहली सूरह मुबारका सूरह इक़रा पर अमल कर लो। इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए दुनिया में भी नाम रोशन करने का जरिया बन जाएगा, क़यामत के दिन जन्नत में ले जाने का सबब बन जाएगा। जब बच्चा कुरान पढ़ लेगा, हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं, जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है अल्लाह हमें और आपको सबको इल्मे नाफे हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह।